हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे लक्षण जो कि अगर किसी भी गर्भवती महिला में दिखाई देते हैं तो इन लक्षणों को देख के आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, या अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के उसे पेट में दिक्कत हो सकती है। तो कौन कौन से वो लक्षण हैं उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान हर महीने हम अल्ट्रासाउंड करके इस चीज़ को तो नहीं देख सकते हैं कि हमारा बच्चा अंदर सेफ है या नहीं, या कोई दिक्कत तो उसे नहीं है। लेकिन बहुत से सिम्टम ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देते हैं जिनको देख के आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत आपके होने वाले बच्चे को हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला है कि अगर प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में अगर किसी महिला को हल्का दाग दिखाई देता है या पेट के निचले हिस्से में उसे लगातार दर्द रहता है, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का संकेत हो सकता है कि हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो जिसकी वजह से इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। कई बार ये चीज़ें नॉर्मल भी हो सकती हैं, हो सकता है कई बार हल्का फुल्का दाग आए और बंद हो जाए, या पेट में भी अगर दर्द होता है तो वो हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो। लेकिन अगर ये दर्द आपको लगातार बना हुआ है, दर्द काफ़ी तेज़ होता है और जो आपको स्पॉटिंग हो रही है, दाग दिखाई दे रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये एबॉर्शन से रिलेटेड सिम्टम हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगे, यानी कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आने लगे, जो कि ज़्यादातर प्रेगनेंसीज में 5वें महीने के बाद से दिखाई देने लगता है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर आपको डॉक्टर के पास जाके हर विजिट पे ज़रूर चेक कराना है, या अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो कहीं भी आपके आसपास अगर इस तरह की फैसिलिटी है कि जहाँ जाके आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हैं, तो हर 15 दिन में आपको एक बार अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर से ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता चला जाता है, और अगर ये रेगुलर में बहुत ज़्यादा बना रहता है तो कई बार इससे आपके होने वाले बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तीसरा जो सिम्टम होता है वो होता है इडीमा, यानी कि आपके शरीर के ऊपर अगर स्वेलिंग आ रही है प्रेगनेंसी की वजह से। नॉर्मली देखिए, पैरों के ऊपर स्वेलिंग रहना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का, जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर महिलाओं के अंदर आने लगता है। लेकिन अगर ये जो स्वेलिंग है या ये जो पैरों के ऊपर सूजन है, ये आपकी रेस्ट करने के बाद भी परमानेंट बनी रहती है, या ये स्वेलिंग आपके पूरे शरीर के ऊपर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं खतरे का एक संकेत हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली जो प्रेगनेंसी की वजह से स्वेलिंग आती है वो आपके रेस्ट करने से, रात भर सोने से सुबह बिल्कुल नॉर्मल मिलती है, शाम होते होते वो धीरे धीरे आपके पैरों के ऊपर ज़्यादा आने लगती है। लेकिन अगर किसी और कारण की वजह से अगर आपको स्वेलिंग आ रही है तो वो स्वेलिंग कम नहीं होती है, वो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया जैसी प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है, जिसमें महिलाओं के शरीर के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है, महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, महिला के यूरिन में प्रोटीन्स आने लगते हैं। तो ये भी आपके होने वाले बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर आपको बताते हैं कि बच्चे के आसपास जो पानी है वो कम है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पानी लगातार कम होता चला जाएगा तो बच्चा पेट के अंदर अच्छे से घूम नहीं पाएगा, और जो नाल है उसके बच्चे और बच्चेदानी की दीवार के बीच में दबने के चांसेस होते हैं, और अगर वो दबेगी तो इससे जो न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुंच रहा है, जो ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंच रही है, उसमें रुकावट पैदा हो सकती है, जो कि कई बार बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। या इसी तरह अगर डॉक्टर आपको बताते हैं कि बच्चे के आसपास पानी बहुत ज़्यादा है, यानी कि पॉलीहाइड्रोएमनियोज की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में भी आपको टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं, बच्चा टाइम से एंगेज नहीं होता है, और ऐसे में कई बार सिजेरियन की एडवाइस डॉक्टर आपको देते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के मूवमेंट्स
एकदम से कम हो गए हैं। पहले बच्चा बहुत अच्छे से घूम रहा था, लेकिन अब कुछ टाइम से बच्चा मूवमेंट कम कर रहा है या बच्चे के मूवमेंट बंद हो गए हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको इस तरह का कुछ महसूस होता है तो सबसे पहले आपको रिलैक्स रहना है। आप घंटे या 2 घंटे आराम से रेस्ट करें, लेट जाएँ बेड पे, और उस टाइम पे आप अपने बच्चे के मूवमेंट्स को महसूस करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप काम करती रहेंगी, घूमना फिरना करेंगी, तो आपको बच्चे के मूवमेंट ज़्यादा फील नहीं होंगे। लेकिन जब आप रेस्ट करेंगी तो महिला के रेस्ट करने से बच्चे के मूवमेंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप बच्चे के मूवमेंट्स को महसूस करने की कोशिश करें। पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 मूवमेंट्स आपको बच्चे के महसूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि बच्चे के मूवमेंट नहीं हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं या फीटल हार्ट बीट को वो चेक कर सकते हैं, जिससे बच्चे की हार्ट बीट पे किसी तरह का तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसका पता चल जाता है। तो जैसे भी डॉक्टर आपको एडवाइस करे उसके बाद वो चीज़ें आपको करनी हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं, और ये सिम्टम्स दिखाते हैं कि कहीं आपके बच्चे में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर इन सिम्टम्स के ऊपर आप टाइम रहते ध्यान दे लेते हैं तो कई बार बहुत सी प्रॉब्लम से आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। और कई बार बहुत सी महिलाएं इन सिम्टम्स के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, इन्हें इग्नोर करती हैं, और कई बार ऐसे में बच्चे को अंदर खतरा हो सकता है, जिसके लिए कई बार इमीडिएट डिलीवरी करानी पड़ती है, या कई बार ऐसे में बच्चे की पेट के अंदर ही डेथ भी हो जाती है। तो इन सिम्टम्स पे आप ज़रूर ध्यान दें, और साथ ही साथ डॉक्टर जब भी आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, आपको डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलना है, ताकि टाइम टाइम पे डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट करवा सके, आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवा सके, जो अल्ट्रासाउंड बच्चे के लिए ज़रूरी है टाइम टाइम पे कराना, उसकी कंडीशन को देखने के लिए वो अल्ट्रासाउंड्स हो सके। और अगर 1% कोई भी प्रॉब्लम डॉक्टर को दिखाई देती है तो डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग आगे की प्रेगनेंसी को कैसे प्लान करना है उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे सके, और उसी के हिसाब से आपको गाइड कर सके। तो ऐसे में डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहना आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।